कोयला पड़ा हो और आपको ख्याल भी नहीं आएगा कि कोयला ही रूपांतरित होकर हीरा बन जाता है। हीरे और कोयले में बुनियादी रूप से कोई फर्क नहीं है। हीरे में भी वही तत्व हैं जो कोयले में हैं और कोयला हजारों वर्ष की प्रक्रिया से गुजरकर हीरा बन जाता है। लेकिन कोयले की कोई कीमत नहीं है। उससे कोई घर में रखता भी है तो ऐसी जगह जहाँ दिखाई ना पड़े, और हीरे को लोग छातियों पर लटका कर घूमते हैं कि वो दिखाई पड़े। और हीरा और कोयला एक ही है, लेकिन कोई दिखाई नहीं पड़ता कि इन दोनों के बीच अंतर संबंध है, एक यात्रा है। कोयले की शक्ति ही हीरा बनती है, और अगर आप कोयले के दुश्मन हो गए, जो कि हो जाना बिल्कुल आसान है क्योंकि कोयले में कुछ भी नहीं दिखाई पड़ता, तो हीरे के पैदा होने की संभावना भी समाप्त हो गई क्योंकि कोयला ही हीरा बन सकता था। सेक्स की शक्ति ही काम की शक्ति ही प्रेम बनती है, लेकिन उसके विरोध में सारे दुश्मन हैं। उसके अच्छे आदमी उसके दुश्मन हैं और उसके विरोध ने प्रेम के अंकुर भी नहीं फूटने दिए और जमीन से प्रथम से पहली पीढ़ी से नष्ट कर दिया भवन को। फिर वो हीरा नहीं बन पाता है कोयला, क्योंकि उसके बचने के लिए जो स्वीकृति चाहिए, जो उसका विकास चाहिए, जो उसको रूपांतरित करने की प्रक्रिया चाहिए, उसका सवाल ही नहीं उठता। जिसके हम दुश्मन हो गए, जिसके हम शत्रु हो गए, जिससे हमारी द्वंद्व की स्थिति बन गई है और जिससे हम निरंतर लड़ने लगे। अपनी ही शक्ति से आदमी को लड़ा दिया गया है, सेक्स की शक्ति से आदमी को लड़ा दिया गया है। और शिक्षा दी जाती है कि द्वंद्व छोड़ना चाहिए, कॉन्फ्लिक्ट छोड़नी चाहिए, लड़ना नहीं चाहिए। और सारी शिक्षाएं बुनियादी में सिखा रही है कि लड़ो। मन जहर है तो मन से लड़ो, जहर से तो लड़ना पड़ेगा। सेक्स पाप है तो उससे लड़ो। और ऊपर से कहा जा रहा है कि द्वंद्व छोड़ो। जिन शिक्षाओं के आधार पर मनुष्य द्वंद्व से भर रहा है, वे ही शिक्षाएं दूसरी तरफ कह रही है कि द्वंद्व छोड़ो। एक तरफ आदमी को पागल बनाओ और दूसरी तरफ पागल खाने खोलो, उनका इलाज करना है। एक तरफ कीटाणु फैलाओ बीमारी के और फिर अस्पताल खोलो कि बीमारी का इलाज यहाँ किया जाता है। एक बात समझ लेनी जरूरी है इस संबंध में, मनुष्य कभी भी काम से मुक्त नहीं हो सकेगा। काम उसके जीवन का प्राथमिक बिंदु है, उसी से जन्म होता है। परमात्मा ने काम की शक्ति को ही, सेक्स को ही सृष्टि का मूल बिंदु स्वीकार किया है। और परमात्मा जिसे पाप नहीं समझ रहा है, महात्मा उसे पाप बता रहे हैं। अगर परमात्मा उसे पाप समझता है तो परमात्मा से बड़ा पापी इस पृथ्वी पर, इस जगत में, इस विश्व में भी नहीं है।